जय जगदीश्वरम। सम्यग्आप्त पुरुष जगदीश्वरम के लिखित उपदेशों पर आधारित पॉडकास्ट्स की इस श्रृंखला में आज उनके दिनांक 26 जुलाई 2025 के उपदेश को आधार बना रहे हैं। पूज्य गुरुदेव द्वारा यह उपदेश लोक कल्याण के लिए फेसबुक के आर्य मित्र नामक पेज पर सन 2017 से प्रकाशित हो रहे हैं। जैसा कि हमने पहले भी स्पष्ट किया है कि यह पॉडकास्ट गुरुदेव के गूढ़ एवं गहन उपदेशों को समझने की दिशा में केवल एक प्रयास है तथा ऐसे किसी भी प्रयास में गलती होने की संभावना तो रहती ही है। अतः सुधी दर्शक श्रोतागणों से अनुरोध है कि वे इस पॉडकास्ट को सुनते समय अपने विवेक का प्रयोग अवश्य करें तथा किसी भी शंका समाधान के लिए फेसबुक पर जगदीश्वरम के आर्य मित्र नामक पेज पर दिए मूल उपदेश को अवश्य पढ़ें। आर्य मित्र पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। स्वागत है। आज हम जगदीश्वरम के सम्यक सद्धर्म की शिक्षाओं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये 26 जुलाई 2025 के उनके उपदेशों से है जी। इन लेखों में लेखक ने सम्यक सद्धर्म को, जिसे वो कहते हैं कि मानवता का एकदम प्राकृतिक और संपूर्ण धर्म है, उसके बारे में बताया है। और साथ ही जो अलग अलग मत पंथ है ना, उनको कैसे देखा जाए, जागरूकता कैसे बढ़ाएं, उसके तरीके, और हाँ, कुछ जो पुरानी कहानियां हैं उन पर भी उन्होंने काफी आलोचनात्मक नजर डाली है। तो आज अपना इरादा यही है कि इन विचारों की जड़ तक पहुंचे, समझें कि इनमें खास क्या है और ये हमारी सोच को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो ठीक है, खोलते हैं इस पिटारे को और देखते हैं कि ये जो विवेक की बात है, सही समझ के वो इन सबको कैसे जोड़ती है। चलिए तो शुरू करते हैं सम्यक सद्धर्म से। लेखक इसे असली सनातन धर्म कहते हैं और एक बड़ी दिलचस्प बात कहते हैं कि जितने भी मतांतर हैं दुनिया में, वो सब अपनी अपनी जगह ठीक है, पर पूरी तरह से कोई नहीं। हाँ, ये बहुत अहम नुक्ता है और यहीं पर वो रिलेटिव प्रेशर यानी अपेक्षाकृत दबाव का कॉन्सेप्ट लाते हैं। अच्छा, वो क्या है? उनका कहना है कि हर मत, हर संप्रदाय वो इसी दबाव में खड़ा होता है। मतलब उसे अपनी पहचान बनाने के लिए किसी दूसरे के विरोध या समर्थन की जरूरत पड़ती है। जैसे अद्वैत को समझने के लिए द्वैत का पता होना चाहिए और द्वैत को समझने के लिए अद्वैत का, चाहे फिर वो विशिष्टाद्वैत हो या शुद्धाद्वैत या कोई और भी, सब इसी रिलेटिविटी, इसी सापेक्षता के खेल में ही अपनी जगह बनाते हैं। ओके। इस आपसी खींचतान के बिना वो कहते हैं कोई मत खड़ा ही नहीं हो पाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेखक के हिसाब से कोई भी नजरिया या विश्वास अपने आप में पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सही नहीं हो सकता। ये तो काफी बुनियादी बात छेड़ दी इन्होंने, खासकर धर्म और आस्था के मामले में। हाँ, बिल्कुल। तो क्या इससे परे भी कुछ है, कोई ऐसी स्थिति? हाँ, है ना। यहीं पर लेखक ज्ञान मात्र की बात करते हैं। प्योर नोइंग या अवेयरनेस कह लीजिए। ज्ञान मात्र। हाँ, ये वो स्थिति है जो किसी दूसरे के मुकाबले में नहीं खड़ी होती, किसी अपेक्षाकृत दबाव से पैदा नहीं होती। वो तो बस सहज उपस्थित है, नेचुरली प्रेजेंट। अच्छा। उसे टिके रहने के लिए किसी सहारे की, किसी विरोधी या समर्थक की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, साथ में ये भी साफ कहते हैं कि आम लोगों के लिए, जन समुदाय के लिए इस खालिस, बिना मिलावट वाले ज्ञान मात्र में टिके रहना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए फिर लोग जो बने बनाए रास्ते हैं, जो कृत्रिम रूप से बने मतांतर हैं, उन पे चलने को मजबूर हो जाते हैं। हाँ, स्रोत तो यही कहता है कि ये एक तरह की विवशता है और इसी समझ के आधार पर वो फिर सबसे आग्रह करते हैं कि भाई किसी भी मत संप्रदाय से नफरत मत करो, द्वेष मत पालो, आपस में सौहार्द रखो। उनका मानना है कि सिर्फ सापेक्ष राजनीति से, एक पक्ष को दूसरे के खिलाफ खड़ा करके जो राजनीति चलती है, उससे देश का भला नहीं हो सकता। सही बात है। असली प्रॉब्लम है समाज में सद्धर्म अनुशासन की कमी और इसी से फिर मनमानापन आता है, अराजकता आती है, नैतिक पतन होता है। अच्छा। जब ये अनुशासन आएगा तभी सही आचार संहिता और अच्छे नैतिक मूल्य समाज में अपनी जड़ें जमा पाएंगे। ये एक तरह से आप देखें तो समाज के लेवल पर भी निरपेक्ष मूल्यों की जरूरत की तरफ इशारा है। ये तो हुई सिद्धांत की बात, अलग अलग नजरियों को समझने का एक फ्रेमवर्क मिल गया। अब आते हैं प्रैक्टिस पर, अभ्यास पर। लेखक कहते हैं जागरूकता बढ़ाने के लिए सांस पर ध्यान दो। जी। सांस का आना, जाना और उसके बीच का जो गैप है उस पर। इसमें क्या खास बात है? ये तो ध्यान की जानी पहचानी विधि लगती है। विधि तो जानी पहचानी हो सकती है, पर यहाँ जोर बारीकी पर है। लक्ष्य क्या है? हर आती जाती सांस के साथ बिल्कुल ठीक उसी पल में प्रेजेंट रहना, मौजूद रहना। ठीक उसी पल में। हाँ,
स्रोत ये कहता है कि सांस के आने जाने के बीच जो छोटा सा गैप है ना, वो बस उतना ही होता है जितने में हम होश संभालकर अगली सांस के लिए तैयार हो जाएं। तो जब हर सांस के साथ मौजूदगी सधने लगती है तो दिमाग में ये सोचने की फुर्सत ही नहीं बचती कि अरे मुझे क्या पता चल रहा है। अच्छा। बस सांस का होना पता चलता रहता है और कुछ नहीं। और इसका असर क्या होता है फिर? सिर्फ सांस पर ध्यान टिकाने से बदलेगा क्या? यहाँ कुछ दिलचस्प लग रहा है मुझे। असर होता है होश और स्पष्टता का गहराना। लेखक का कहना है कि अगर कोई मान लीजिए 1 घंटे तक लगातार बिना चूके हर सांस पर ठीक उसके समय पर मौजूद रह पाए। 1 घंटा लगातार? हाँ, तो उसे सांस बहुत साफ साफ महसूस होती रहेगी। और अगर इस दौरान मन में कोई प्लान ना बने, कोई शक ना उठे, कोई विचार ना आए, जिसे वो संकल्प विकल्प विचार कहते हैं, अगर ये सब ना हो, सिर्फ जानने की अवस्था हो। सिर्फ जानना? हाँ, तो उस सिर्फ जानने की स्थिति में जबरदस्त होश और जबरदस्त स्पष्टता का अनुभव होता है। अभ्यास का मकसद यही है, होश बढ़ जाए, स्पष्टता बढ़ जाए, जैसे कोई धुंध छट गई हो। 1 घंटे तक लगातार हर सांस पर उपस्थिति और नतीजा इतनी गहरी स्पष्टता, ये सुनने में जितना आसान लग रहा है, करने में उतना ही मुश्किल होगा शायद। हाँ, क्या लेखक इस अभ्यास की यात्रा या इसमें आने वाली चुनौतियों पर भी कुछ कहते हैं? हाँ, बिल्कुल कहते हैं। ये अभ्यास जो है, ये आगे बढ़कर सांस से भी ज्यादा सूक्ष्म, ज्यादा सटल लेवल पर चला जाता है। मतलब चित्त की हर हलचल, हर वृत्ति जो उठ रही है, गिर रही है, उसके साथ मौजूद रहना, जिसे वो कहते हैं चित्त के बीतने उत्पन्न होने में उपस्थिति। ओ, ये तो और भी मुश्किल लगता है। हाँ, मुश्किल है, लेकिन जब ये सधता है तो होश और स्पष्टता इतनी बढ़ जाती है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पर यहाँ एक बहुत जरूरी सावधानी भी बताते हैं। क्या? कि पूरा ध्यान, पूरी सजगता इस पर रहे कि हम इस चक्कर में ना पड़ें कि कौन जान रहा है या क्या जाना जा रहा है। अच्छा, फोकस सिर्फ जानने की क्रिया पर होना चाहिए, बस ज्ञात भर होने पर। क्योंकि उनका कहना है कि जहां जानना है वहां तो अपने आप ही चैतन्यता है, होश है, जागृति है, स्पष्टता है, वो तो है ही। तो क्या इस अभ्यास से, इस साधना से सीधे वो ज्ञान मात्र वाली स्थिति मिल जाती है जिसकी बात हमने शुरू में की थी, वो सहज वाली? नहीं, इस पर लेखक बहुत साफ हैं। वो कहते हैं कि साधना काल में, मतलब जब हम अभ्यास कर रहे होते हैं, उस दौरान सीधे उस विशुद्ध अक्रिय ज्ञान मात्र में स्थित होना संभव नहीं है। अच्छा, क्यों? क्योंकि उपस्थिति हमेशा किसी क्रिया के ज्ञान में ही संभव है। जैसे सांस की क्रिया हो रही है, उसका ज्ञान, कोई संवेदना उठ रही है, उसका ज्ञान, विचार चल रहे हैं, उसका ज्ञान, ये सब चीजें स्थान और समय के दायरे में होती हैं, स्पेस और टाइम में। इसे ऐसे समझिए, जैसे ज्ञान जो है वो हमेशा किसी चीज का होता है और उसमें समय लगता है। जैसे समुद्र की सतह पर लहरें उठती गिरती है ना, हाँ। तो लहरों को बनने मिटने में समय भी लगता है और जगह भी लगती है। जबकि ज्ञान मात्र उस समुद्र की तरह है जो हमेशा मौजूद है, जिसका कोई आकार नहीं, जो समय के बंधन से परे है और जो उन लहरों का आधार है। अरे वाह, ये लहर और समुद्र वाला उदाहरण अच्छा है। तो साधना में हम एक तरह से लहरों पर ध्यान देकर समुद्र को जानने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। साधना में हमें उपस्थित होना पड़ता है, एफर्ट करना पड़ता है, और ये कोशिश स्थान समय के दायरे में ही हो सकती है। जी। तो लगातार सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होती क्रियाओं में, मतलब स्थान समय के छोटे से छोटे अंतरालों में उपस्थित रहने का अभ्यास करते करते जब यह अभ्यास एकदम पक्का हो जाता है, तब जाके वो स्थान समय से परे अंतराल रहित ज्ञान मात्र खुद ब खुद स्पष्ट हो जाता है। अच्छा, वो अपने आप होता है फिर? हाँ, और यहाँ एक बात और जोड़ी गई है कि ज्ञान मात्र शब्द भी अपने आप में देखा जाए तो सापेक्षी है, क्योंकि ये ज्ञान के मुकाबले में कहा जा रहा है जो ज्ञाता ज्ञेय पर निर्भर है। इसलिए शायद ज्ञान मात्र की पूर्णता कहना ज्यादा सही इशारा हो सकता है। ओके, तो ये जो ज्ञान मात्र की सहज अकृत्रिम स्थिति की बात हुई और फिर साधना से उसे पाने की प्रक्रिया समझी। लगता है लेखक इसी विवेक और स्पष्टता की कसौटी पर फिर पारंपरिक कथाओं को भी परखते हैं। बिल्कुल। वो सवाल उठाते हैं कि कुछ जानी मानी कहानियां हैं, जैसे कोई हजारों साल तपस्या कर रहा है, कोई उल्टा लटक कर तप कर रहा है, और मांग क्या रहे हैं आखिर में? हाँ, दुश्मन पर जीत चाहिए, हथियार चाहिए, स्वर्ग का राज चाहिए। सही पकड़ा आपने। लेखक का पॉइंट यही है कि भाई इतनी कठिन शरीर गला देने वाली तपस्या कर ली, पर मन की शुद्धि तो हुई नहीं, इच्छाएं तो वहीं की वहीं हैं, दुनियावी अहंकार से भरी हुई। तो वो ऐसी कहानियों को सीधे सीधे
काल्पनिक झूठी कहानियां कहते हैं जिनका कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है। ओ, झूठी कहानियां। हाँ, उनका मानना है कि ये कहानियां लिखने वाले की निम्न मानसिकता दिखाती हैं। उनका तर्क ये भी है कि अगर लोग ऐसी कहानियों को सच मानेंगे तो उनमें सच्ची तपस्या करने का, मतलब चित्त शुद्धि के लिए साधना करने का उत्साह कहाँ से आएगा? लक्ष्य ही गलत नजर आता है। निम्न मानसिकता, ये तो काफी कड़े शब्द हैं, खासकर इसलिए कि ये कथाएं तो पीढ़ियों से चली आ रही हैं और लोग इनसे किसी न किसी तरह प्रेरणा भी लेते रहे हैं। क्या लेखक बताते हैं कि वो ऐसा क्यों मानते हैं या फिर इसका कोई विकल्प सुझाते हैं? हाँ, विकल्प भी बताते हैं वो कहते हैं कि निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई सचमुच में ज्ञानी और अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन में, जिन्हें वो सम्यक आप्त पुरुष कहते हैं, लगन से साधना करे तो 1 महीने में भी चित्त की शुद्धि संभव है। 1 महीने में? हाँ, और सबसे जरूरी सलाह देते हैं, अपने विवेक को जगाए रखो, उसे सही दिशा दो। हर किसी बात को आंख मूंद कर मानने की आवश्यकता नहीं है। साफ कहते हैं, हमारे पास विवेक नाम का तराजू है, उसका इस्तेमाल करो। विवेक का तराजू। हाँ। हाँ। हालांकि वो ये भी मानते हैं कि चलो ठीक है, अगर कोई इन कहानियों का सिर्फ प्रतीकात्मक अर्थ लेकर कोई पॉजिटिव प्रेरणा लेना चाहे तो ले सकता है। अच्छा। लेकिन फिर भी सावधानी जरूरी है, क्योंकि अंधविश्वास में जकड़ी हुई बुद्धि सत्य की खोज नहीं कर सकती। सही बात। लेखक का दावा तो यहां तक है कि पुराणों की रचना असल में बौद्ध मत से, खासकर उसकी महायान शाखा से प्रभावित होकर हुई है, और उनमें ऐतिहासिक सच्चाई कम और कल्पना ज्यादा है, वो भी खूब बड़ा चढ़ाकर, जिसे अतिशयोक्ति कहते हैं। अच्छा, बौद्ध मत से प्रभावित। जी, वो कहते हैं कि इतिहास को इतना सजा सवार दिया गया कि अब असली इतिहास क्या था ये पता लगाना ही मुश्किल हो गया है। और ये चीज सिर्फ हिंदू ग्रंथों में नहीं, बौद्धों और जैनियों के धार्मिक साहित्य में भी दिखती है। निष्कर्ष ये कि भारतीय कल्पना करने में तो उस्ताद रहे हैं, पर कल्पना आखिर कल्पना है, ऐतिहासिक तथ्य नहीं। तो यहाँ भी बात घूम फिर के वहीं आ गई विवेक पर। इतिहास और कल्पना में फर्क करना, सच और कहानी में भेद करना, ये बात पहले वाले हिस्सों से एकदम जुड़ जाती है, जहां मत मतांतरों की सापेक्षता और ज्ञान मात्र की निरपेक्षता में फर्क करने की जरूरत बताई गई थी। बिल्कुल सही, विवेक ही कुंजी है। तो आज हमने जगदीश्वरम की शिक्षाओं के जरिए कई अहम पड़ावों को छुआ। एक तो सम्यक सद्धर्म का विचार, एक यूनिवर्सल प्राकृतिक धर्म, फिर अलग अलग मतों की सापेक्ष प्रकृति और ज्ञान मात्र की निरपेक्ष स्थिति, फिर अपनी जागरूकता और स्पष्टता बढ़ाने का तरीका, मतलब वो साधना, और आखिर में पारंपरिक कथाओं को विवेक की कसौटी पर कसने की बात। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? हमारे लिए इसमें क्या है? देखिए, इन विचारों में अगर गहराई से उतरे तो कई परतें खुलती हैं। एक तो ये कि सापेक्ष और निरपेक्ष के बीच का जो महीन सा फर्क है, उसे समझना बहुत जरूरी है, चाहे वो बाहर की दुनिया के विश्वासों के बारे में हो या अपने अंदर के अनुभव के बारे में, जैसे ज्ञान और ज्ञान मात्र का फर्क। दूसरा, अपने पर्सनल लेवल पर होश और स्पष्टता की क्या कीमत है, उसे समझना और ये जानना कि उसे साधना कैसे है, उसका तरीका क्या है। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात जो बार बार उभर कर आ रही है, विवेक। हाँ बिल्कुल, अपने विवेक का इस्तेमाल करने की जरूरत। चाहे हम अलग अलग धार्मिक नजरियों को समझने की कोशिश कर रहे हों, या साधना के रास्ते पर चल रहे हों, या फिर इतिहास और पुराणों की कहानियों का मूल्यांकन कर रहे हों, हर जगह विवेक चाहिए। सही। और हाँ, स्रोत में यह भी जिक्र है कि लेखक जगदीश्वरम आजकल उत्तराखंड में रायवाला के पास जंगल में उपदेश दे रहे हैं, और उनका मानना है कि सीधे रूबरू बैठकर मार्गदर्शन लेना, जिसे वो प्रत्यक्ष सानिध्य कहते हैं, वो ऑनलाइन माध्यमों जैसे फेसबुक वगैरह से कहीं ज्यादा असरदार है। ऑनलाइन तो सिर्फ इशारे दिए जा सकते हैं, पूरी बात नहीं समझाई जा सकती। अच्छा, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। तो यहाँ एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं हम, जिस पर श्रोता शायद और मनन करना चाहें। हाँ, जरूर। जिस तरह लेखक ज्ञान जो सापेक्ष है, समय और स्थान में बंधा है, और ज्ञान मात्र जो निरपेक्ष है, समय स्थान से परे है, इन दोनों में विवेक से भेद करने पर जोर देते हैं, और जिस तरह वो ऐतिहासिक तथ्य और सजी संवरी बढ़ा चढ़ाकर कही गई कल्पना में भेद करने का आग्रह करते हैं, क्या ये दोनों ही तरह के विवेकपूर्ण भेद, मतलब निरपेक्ष और सापेक्ष के बीच का भेद और तथ्य और कल्पना के बीच का भेद, हमारी अपनी समझ और सत्य को खोजने की यात्रा के लिए अनिवार्य नहीं है? भवतु सर्वमंगलम।